दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हाँ, कल आ सकता है लॉकडाउन, बढ़ने पर फैसला, बढ़ाया जा सकता है फिर से लॉकडाउन। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा जी हाँ, इन राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगी यह चीज, जानेंगे किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हाँ, इस राज्य के राशन कार्ड धारकों को मई में हो सकती है किल्लत, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, इस कंपनी के मोबाइल के करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, बिना रिचार्ज कराए इस दिन तक करे बातें, जानिए किस तरीके से मिलेगा लाभ। इसी के साथ जी हाँ, अगर लॉकडाउन में किसानों को आ गई पैसे की जरूरत तो ये स्कीम आएगी काम, जानेंगे क्या होगा फायदा। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। जी हाँ, बात करें अगली बड़ी खबर की तो दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को यूपी आने पर 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ 1,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी ये सरकार, जानेंगे विस्तार से अगली बड़ी खबर में। जी हाँ, हर जिले में 15,000 मजदूरों को रखेगी ये राज्य सरकार, दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए ये है प्लान, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 27,500 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 20,300 से अधिक लोगों का भी इलाज चल रहा है, जबकि 6,300 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 870 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 29,45,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसके अलावा 2,03,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,42,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, क्या फिर बढ़ेगा लॉकडाउन? कल मुख्यमंत्री से पीएम मोदी की अहम बैठक, 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, राज्यों ने दिए संकेत, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दरअसल आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन का असर अब दिखने भी लगा है और कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमे धीमे कम पड़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ, ऐसे में कई राज्यों ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाने की बात कही है। कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने पहले ही कह दिया है कि अगर कोरोना को पूरी तरह से हराना है तो राजधानी में 16 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है। दिल्ली की तरह ही अब अन्य राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कहना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, कोरोना वायरस की रफ्तार पर अब ब्रेक लगता दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं 6 राज्यों ने साफ तौर पर कहा है कि वह केंद्र सरकार के निर्देशों का ही पालन करेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। असम, केरल और बिहार ने इस बारे में अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन राज्यों ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राज्यों के मंत्रियों से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। आपको बता दें, इससे पहले कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने पहले ही लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा रखा है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि वह लॉकडाउन को और आगे भी बढ़ा सकती है, लेकिन इसका फैसला 5 मई को बैठक के बाद लिया जाएगा। इसी तरह महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की बात कही है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में 92% कोरोना मरीज मुंबई और पुणे से हैं। ऐसे में कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लॉकडाउन को 18 मई तक के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इन राशन कार्ड धारकों को अगले महीने मिलेगा मुफ्त दाल, जानेंगे किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ। आपको बता दें, देश भर के 20 करोड़ राशन कार्ड धारी परिवारों को मुफ्त दाल वितरण मई के पहले सप्ताह में गति पकड़ेगा। सरकार ने शनिवार को कहा कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। अधिकांश लाभार्थियों को अप्रैल में ही या मई के पहले सप्ताह तक पहले महीने का कोटा मिल जाएगा। कई राज्य पहली बार में ही तीनों महीनों के लिए दाल वितरित करने की स्थिति में हो सकते हैं। सरकार ने कहा कि जो राज्य
राज्य बच जाएंगे उनमें मई में ही या अधिक से अधिक मई के तीसरे सप्ताह तक तीनों महीनों के लिए वितरण कार्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। करीब महीना भर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 3 महीने के लिए 1-1 किलो दाल मुफ्त वितरण की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान गरीबों को उचित मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अब तक लगभग 30,000 टन दालों का वितरण किया गया है और इस काम में मई के पहले सप्ताह में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कुल मासिक जरूरत में से लगभग 1/3 दाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दूर दराज स्थानों तक पहुंचाई जा चुकी है, जहां से उनका वितरण होगा। जी हां, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे लगभग 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वितरण करना शुरू कर दिया है। क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, दिल्ली के राशन कार्ड धारकों को मई में ही हो सकता है किल्लत। जी हाँ, राशन संघ, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। राजधानी दिल्ली में मई के महीने में राशन कार्ड धारकों को राशन की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली राशन डीलर संघ सरकार की माने तो दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के चलते वो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। कोरोना वायरस के कारण हुआ लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण लोगों को बहुत आर्थिक चोट सहनी पड़ रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार मई महीने में 1 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने के बाद कह रही है, लेकिन इस योजना को पलीता लगता हुआ दिख रहा है। दिल्ली सरकारी राशन कार्ड डीलर संघ के सचिव सौरभ गुप्ता की माने तो जिस तरह के रोजाना नियम बनाकर विभाग हमसे दबाव में काम लेना चाह रहा है, उसमें काम करना असंभव होता जा रहा है। विभाग हमारी मांगों को सिरे से खारिज कर रहा है और जनवरी से अप्रैल व बीते साल का भी कमीशन नहीं मिला है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, क्या 16 मई के बाद नहीं मिलेगा नया कोरोना केस? जानिए क्या ये नई थ्योरी। जी हाँ, जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें, 16 मई के बाद देश में कोरोना के मामलों में कमी आ जाएगी। नीति आयोग के सदस्यों और कोरोना के खिलाफ गठित टास्क फोर्स 1 के प्रमुख डॉक्टर वी.के. पॉल ने देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी के ट्रेंड और उसके आधार पर भविष्य के प्रोजेक्शन का ग्राफ दिखाया है। इसके मुताबिक देश में लागू हुए लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कोरोना के प्रसार में कमी आई है। अब कोरोना मामलों के दोगुना होने की दर में भी गिरावट आ रही है। 21 अप्रैल से शुरू हुए 5वें सप्ताह में अब तक के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के मामलों के दोगुना होने में 10 दिन का समय लग रहा है। प्रोजेक्शन ग्राफ के मुताबिक 3 मई से भारत में प्रतिदिन 1500 से अधिक नए मामले आएंगे। इस समय कोरोना मामलों की संख्या अपने चरम पर होगी। हालांकि उसके बाद फिर मामले घटने शुरू होंगे और 12 मई तक 1000 मामले प्रतिदिन आएंगे, जो धीरे धीरे घटकर 16 मई तक शून्य हो जाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इस राज्य ने 6 राज्यों से उनके यहाँ फंसे 3.5 लाख प्रवासियों को बुलाने को कहा। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और प्रवासियों की बेचैनी के बीच उद्धव सरकार ने 6 राज्यों से कहा है कि वे प्रवेश में फंसे प्रवासियों को वापस बुला लें। राज्य के मुख्य सचिव अजय मेहता ने बताया कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के लगभग 3.5 लाख लोग फंसे हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि वे उनके यहाँ के फंसे लोगों को बुला लें। इसके लिए महाराष्ट्र की सीमाओं तक इन प्रवासियों को छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, हर जिले में 15,000 मजदूरों को रखेगी योगी सरकार। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए ये है प्लान। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें, यूपी सरकार दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को यूपी आने पर 15 दिन का मुफ्त राशन देने के साथ 1,000 रुपए की आर्थिक मदद भी करेगी। आश्रय स्थलों में रहने वालों का वहीं पर पंजीकरण करने के बाद यह पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। गैर राज्यों में फंसे करीब 10 लाख मजदूरों को यूपी लाने और उन्हें क्वारंटाइन करने के संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें, हर जिले में 15,000 को रखने की व्यवस्था। यूपी के प्रत्येक जिले में न्यूनतम 15,000 प्रवासी श्रमिकों के रखने की व्यवस्था होगी। पूर्वी यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जहां से काफी संख्या में लोग अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं, इसीलिए इन जिलों में और अधिक लोगों को रखने की व्यवस्था होगी। क्वारंटाइन
क्वारंटाइन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे, साफ शौचालय, स्नान घर, विद्युत आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, साफ पानी, सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर, लाउड हेल, अस्थायी किचन, साफ सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। पूर्व में स्कूल व पंचायत भवन में आश्रय स्थल बनाए गए थे, इसीलिए नए आश्रय स्थल अब निजी स्कूलों, मैरिज हॉल, मोटल्स, लॉज, धर्मशाला आदि में इसे बनाए जाएंगे। इस्तेमाल करने से पहले इनका सैनिटाइज कराया जाए। जी हाँ, इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि क्वारंटाइन में रखे गए मजदूर भागने ना पाए। लाउड स्पीकर से उन्हें यह समझाया जाएगा कि वे 14 दिन से पहले यहाँ से अगर जाते हैं तो अन्य लोगों को खतरे में डालेंगे। इसके संचालन के लिए जिले के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। जहाँ अधिक प्रवासी श्रमिक व बेघर रह रहे हैं वहाँ कम्युनिटी किचन की व्यवस्था पास में ही की जाएगी। जिलों के कंट्रोल रूम की व्यवस्था में और सुधार लाते हुए 24 घंटे इसे चलाया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इन कंपनी के मोबाइल के करोड़ों ग्राहकों को तोहफा, बिना रिचार्ज कराए इस दिन तक करें बात। जानिए किस तरीके से मिलेगा लाभ। दोस्तों आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस की मार से लॉकडाउन घोषित किया गया है। ये लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। ऐसे में अगर आप वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल के प्रीपेड ग्राहक हैं तो आपके लिए इन कंपनियों ने बहुत बड़ी राहत दी है। इन टेलीकॉम कंपनियों ने 3 मई तक प्रीपेड ग्राहकों की वैलिडिटी बढ़ा दी है। दोनों कंपनियों ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए ये ऐलान किया है। इसके साथ ही तीनों कंपनियों ने किसी दूसरे उपभोक्ता का रिचार्ज करने पर कमीशन की सुविधा देने का भी ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय एयरटेल ने अपने एक बयान में कहा है कि कुछ प्रीपेड ग्राहकों ने ऑनलाइन एटीएम किराना से रिचार्ज करा लिया है, लेकिन अभी भी 3 करोड़ ऐसे ग्राहक हैं जो रिचार्ज नहीं करा पाए हैं। वहीं वोडाफोन ने भी अपने बयान में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सभी उपभोक्ता एक दूसरे से जुड़े रहें। इसके लिए 9 करोड़ ग्राहकों को 3 मई तक इनकमिंग सुविधा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन में किसानों को आ गई पैसे की जरूरत तो एसबीआई की ये स्कीम आएगी काम। जानेंगे क्या होगा फायदा। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन का असर किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों पर पड़ा है। ऐसे समय में अगर आप किसानों को पैसों की जरूरत पड़ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की मल्टीपर्पज गोल्ड लोन काफी मददगार साबित हो सकती है। इसके जरिए किसान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इस स्कीम के जरिए कृषि से जुड़े लोगों को आकर्षक दरों पर लोन मिलता है। मल्टीपर्पज गोल्ड लोन स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ग्राहक को सोने की ज्वेलरी को गिरवी के तौर पर रखना होगा। इसके मूल्य के आधार पर ही आपको कितना तक लोन मिल सकेगा ये तय होगा। सोने की कीमत में बदलाव के साथ ही आपको कितना लोन मिलेगा निर्धारित होगा। बैंक सालाना इस लोन के लिए ली गई रकम पर 9.95% फीसदी सालाना की ब्याज दर पर ब्याज लेती है। दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।